नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। स्वागत है आपका इन्वेस्ट कर लो भाई चैनल में। स्टॉक मार्केट की दुनिया हमेशा से ही उत्साह और डर के बीच में झूलती रही है। हर युग में नए नए बबल बनते हैं और जब वो फूटते हैं तो दुनिया को हिला देते हैं। आज मैं आपको ले चलूंगा 1990 के दशक के टेक्नोलॉजी बूम और एनरॉन की चौंकाने वाली गाथा तक, जहां कॉरपोरेट ग्रीड, अकाउंटिंग फ्रॉड और ब्लाइंड ट्रस्ट ने इन्वेस्टर्स को डुबो दिया। 1995 से 2000 के बीच नस्दक और डो जोन्स आसमान छू रहे थे। इंटरनेट आया था, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही थी और हर कोई मान रहा था कि नई इकोनॉमी बन रही है। लेकिन फेड चेयरमैन एलन ग्रीनस्पैन ने 1996 में चेतावनी दी थी, इर्रेशनल एक्सुबरेंस, यानी निवेशकों का उत्साह तर्क से ज़्यादा था। टेक स्टॉक्स में वैल्यूएशन इतनी बढ़ गई कि कंपनीज का प्रॉफिट और परफॉर्मेंस पीछे छूट गए। एनरॉन, मॉडर्न एरा का मिसिसिपी बबल। एनरॉन को फॉर्चून मैगजीन ने लगातार 6 साल अमेरिका की सबसे इनोवेटिव कंपनी में रखा। वो एनर्जी ट्रेडिंग, ब्रॉडबैंड, वाटर बिजनेस, हर सेक्टर में कूद पड़े। एनरॉन ने खुद को सिर्फ एक गैस पाइपलाइन कंपनी से बदलकर न्यू इकोनॉमी सुपरस्टार बना लिया। सब करेंगे, लेकिन असल में ये सब अकाउंटिंग स्मोक और मिरर्स था। मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग, ऑफ बैलेंस शीट व्हीकल्स और कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के पीछे असली घाटे छुपाए जाते रहे। एनरॉन एग्जीक्यूटिव को स्टॉक ऑप्शन से मोटिवेट किया गया, शॉर्ट टर्म गेंस के लिए लॉन्ग टर्म फ्यूचर बेच दिया गया। एनरॉन ने वाशिंगटन और पॉलिटिकल सर्कल्स में भी ज़बरदस्त पकड़ बना ली थी। कैंपेन डोनेशंस, लॉबिंग और डीरेगुलेशन लॉज ने कंपनी को और ताकत दी। उसके बाद हुआ कैलिफोर्निया में एनर्जी क्राइसिस। लोगों को बिजली के ब्लैकआउट झेलने पड़े, लेकिन एनरॉन प्रॉफिट्स कमा रही थी। 2001 में जब सच सामने आया, एनरॉन का स्टॉक $90 से गिरकर $1 से भी नीचे चला गया। इन्वेस्टर्स के अरबों डॉलर डूब गए। आर्थर एंडरसन ने कहा, दुनिया की बड़ी ऑडिटिंग फर्म में से जो एक थी उस समय, वो इस फर्म का ऑडिट कर रही थी और वो भी इसके साथ इस स्कैंडल में डूब गई और वो फर्म ही खत्म हो गई। एनरॉन की गाथा हमें सिखाती है कि अगर ट्रांसपेरेंसी के बिना आप ग्रोथ कर रहे हैं तो टिकती नहीं है। कॉर्पोरेट ग्रीड अगर चेक्स एंड बैलेंसेस से बाहर निकल जाए तो पूरा सिस्टम खत्म हो जाता है। ब्लाइंड फेथ इन इनोवेशन भी खतरनाक है अगर उसमें फंडामेंटल्स ना हो। एनरॉन के साथ ही 2000-2001 में डॉट कॉम बबल भी फूटा। नस्दक 5000 से गिरकर 2000 के नीचे चला गया। ग्रीनस्पैन और फेड की नीतियों पर भी सवाल उठे। क्या इजी मनी ने इस बबल को फ्यूल किया या इस बबल को बनने में और मदद की? तो दोस्तों, इतिहास हमें बार बार एक ही लेसन देता है। मार्केट्स सिर्फ नंबर से नहीं चलते, बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी, लालच और डर से चलते हैं। एनरॉन हो जाए या डॉट कॉम क्रैश हो या 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, हर बार एक ही पैटर्न है: ओवर कॉन्फिडेंस, अनचेक्ड ग्रीड और अचानक ट्रस्ट का टूटना। इसलिए इन्वेस्टर्स और रेगुलेटर्स दोनों के लिए ज़रूरी है कि वो समय रहते इर्रेशनल एक्सुबरेंस को पहचाने और कंट्रोल करें, क्योंकि जब बबल फूटता है तब सिर्फ कंपनीज नहीं, पूरी इकोनॉमी हिल जाती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।